हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वजूद बनाना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। किसी और से चोरी करना अपनी ही काबिलियत पर सवालिया निशान होगा। दस हजार। मिला? कब करना है? कल निकलते हैं, फिर देखते हैं। सही वक्त पर दे देंगे जवाब। हर जवाब अपने सवाल के साथ इंसाफ नहीं करता, खासकर जब सवाल वो हो जो दिमाग को एक कीड़े की तरह से खाए और दिल को एक खंजर की तरह से चीरे। एक हथियार खरीदा गया था, एक वक्त तय किया गया था, एक सवाल का जवाब मौत होने जा रहा था। निशा, वो ऑर्डर प्लेस हुआ? जी सर, बस ऑर्डर शीट ही फाइल करी थी। ओके सर, लाकड़ा कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर आ गया है। 157 यूनिट्स का ऑर्डर है। वेरी गुड सुजाता, इन्हें हम अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे। ये क्लाइंट हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। बाय सर। बाय। मैं कम इन सर? आओ सुशांत। सर, ये जेनिथ कंस्ट्रक्शंस का पेमेंट आ गया है। गुड। मैं चलूँ सर? कल वो शगुन बिल्डर के साथ मेरी मीटिंग है, वो मीटिंग खत्म करके ही मैं ऑफिस आऊँगा। सर, ऑर्डर उनसे लेना ही है। वो ऑर्डर तुम पक्का लेकर आओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
ऑटो रिक्शा ऑटो ऑटो रिक्शा राधिका 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 कौन राधिका दो मर्डर रिपोर्ट हुए हैं राजीव कॉम्प्लेक्स सवालिया रोड से। ऑफिस नंबर 213। ऑफिस का नाम है जेएम पेंट्स। मानिकपुर से क्राइम ब्रांच की टीम क्राइम सीन पर पहुंच रही है। ऑटो 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 राधिका अरे इनसे बात करो। सर ये हरीश जायसवाल है, इस कंपनी के मालिक। और वो लड़की? वो राधिका है, मतलब थी, इस कंपनी में प्यून थी। सर उसकी माँ ने ही ये लाशें पहली बार देखी। संभालिए मैडम प्लीज, बताइए हमें हुआ क्या। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी बेटी राधिका रोज शाम को अपना काम खत्म करके 6:30 बजे तक घर पहुंच जाती थी, पर आज नहीं पहुंची। इसलिए मैं देखने आई कि क्या हुआ है। तो ये सब देखा। आप यहाँ कितने बजे पहुंची थी? 7:15 के आसपास। टोटल 19 ऑफिस हैं सर इस बिल्डिंग में। ज़्यादातर माल रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 4 हैं जिसमें स्टाफ भी रहता है, जैसे जेएम पेंट्स। 6:30 तक सारा बिल्डिंग का स्टाफ निकल जाता है। आपका ऑफिस कहाँ है? सर नीचे वाली फ्लोर में। लोगों की आवाज़ सुनी तो मैं ऊपर आया। आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी, आपके ऊपर वाले ऑफिस में यहाँ 2 गोलियाँ चली, आपने आवाज़ नहीं सुनी? सर शाम का टाइम था और बाहर भयंकर ट्रैफिक है। बगल में मंदिर भी है और वहाँ शाम को आरती होती है। इतने शोर में मुझे सर कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ये हरीश जायसवाल, ये भी 6:30 बजे तक ऑफिस से निकल जाते हैं? नहीं सर, हरीश जी बैठते थे 8 साढ़े 8 बजे तक बैठते थे। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी। राधिका? ये कभी 6:30 के आगे नहीं रुकी, ज़्यादातर 6:15 बजे तक निकलती थी। सर राधिका की माँ भी यही कह रही है। जेएम पेंट्स के ऑफिस में कोई बाहर से आया था? सर वो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत लोग आते जाते हैं ना। कितने लोग काम करते हैं जेएम पेंट्स में? वो सुशांत भंडारी अभी पहुंच ही रहे, मैनेजर है इस ऑफिस के। हरीश जी के बाद वही सब कुछ है। और हरीश जायसवाल की फैमिली? जी मैंने उनकी मिसेज को इन्फॉर्म कर दिया उनके घर।
दरअसल सर बात यह है कि ये राधिका जो है वो 6:15 बजे ऑफिस से निकल चुकी थी, पर सर वो वापस लौटी थी तकरीबन 6:20 को। नैना, राधिका की माँ यहाँ कितने बजे पहुंची? 7:15 के आसपास। 7 बजे वो घर से निकली थी, यही नानक नगर में रहती है। श्योर है? सारी पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट करो, नाकाबंदी करो, रश आवर से फुल ट्रैफिक होगी, हत्यारे ज्यादा दूर नहीं निकल पाए होंगे। सर लगता है एक से ज्यादा हथियार थे। हर एक नाके पर बाईपास पर नाकाबंदी लगवा दो, स्टेशन रोड पर भी। सर लगता है पियन राधिका चाय बना रही थी 3 लोगों के लिए। एक हरीश जायसवाल के लिए और बाकी के 2 कप्स गेस्ट के लिए। 2 गेस्ट जो शायद हथियारे थे। बंदूक और छुरा 2 हथियार हैं जो इस्तेमाल हुए लगते हैं। जिस किसी पर शक हो उसे डिटेन करो और सारे सस्पेक्ट की तलाशी लो। एक मिनट, आप कौन? मैं रीना जायसवाल, हरीश जायसवाल मेरे पति हैं। मैडम अब वो नहीं रहे। हरीश! मैडम हटो, हटो, हरीश! पापा लाइसेंस दिखाओ। निकालो गाड़ी निकालो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? स्टेशन जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? घर से आ रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं। मेरी बीवी का मायका है वहाँ। क्या हुआ? भोपाल जा रहे हो, वो भी इतना छोटा बैग लेके? वो कल रात को ही वहाँ से वापस लौट रहे हैं ना, इसलिए। बैग खोलो, खोलो। क्या हुआ साहब जी, इतनी लंबी लाइन क्यों है? अरे साहब एयरपोर्ट जाना है मुझे, बहुत देर हो रही है। चलो निकलो, जल्दी निकालो। चल चल निकल, चलो चलो। सर ये कैलकुलेशन मेरे को समझ में नहीं आ रही है सर। ये ड्रॉर खुला है। आज एक क्लाइंट ने हमें कैश पेमेंट दी थी, मैंने सर को ला के दिया था। सर अक्सर कैश इसी ड्रॉर में रखते हैं। कैश? हाँ सर, छोटी सी कंपनी है हमारी। कितनी छोटी है? कितने लोग काम करते हैं? सर मेरे अंडर मार्केटिंग में 2 लड़कियां हैं, सुजाता और निशा, और 2 अकाउंट्स में है विशाखा और रेणुका। आप और इस ऑफिस का बाकी स्टाफ इस ऑफिस से आज कितने बजे निकले थे? सर वो विशाखा और रेणुका करीब 5:45 बजे के आसपास, और वो निशा और सुजाता 6 बजे के आसपास, और मैं थोड़ा लेट निकला था सर। वो राधिका उस समय पेंट्री क्लियर कर रही थी। आपके बॉस हरीश जायसवाल से आज शाम को कोई मिलने आने वाला था? हो सकता है सर, क्योंकि वो अक्सर काफ़ी लेट यहाँ रहा करते थे। इनका फ़ोन भी मिसिंग है। फ़ोन नंबर क्या है इनका? मैडम राधिका इस तरफ गई थी, क्यों गई थी मुझे नहीं पता। हरीश जायसवाल का मोबाइल बंद है सर। कॉम्प्लेक्स में कोई सीसीटीवी है? नो सर। किसी इंडिविजुअल ऑफिस में? नो सर, हर ऑफिस में चेक किया मैंने। और सर इस बिल्डिंग में ज़्यादातर ऑफिस ट्रेडर्स के हैं। सुशांत जी सर। सुबह आपने कितना कैश हैंड ओवर किया था? सर 3.25 लाख। आपके और हरीश जायसवाल के अलावा ये बात किसे पता थी कि ड्रॉर में इतना कैश रखा है? सर इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती है सर।
सर मॉर्निंग में मुझे बताते कि कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट करना है, तभी अकाउंट्स को पता लगता। यही हमारी कंपनी का प्रोसीजर है। कल सुबह मुझे आपकी कंपनी के सभी एम्प्लॉय से बात करनी है। ओके सर। एक पत्नी अपने पति को खो चुकी थी, एक बेटा अपना पिता, एक विधवा मां अपनी इकलौती बेटी खो चुकी थी, अपनी जिंदगी का मकसद खो चुकी थी और उम्मीद भी। इस डबल मर्डर से उठने वाले सवालों के जवाब उन पैसों में छुपे थे जो हरीश जायसवाल के ड्रॉर से चुराए गए थे। सवाल यह उठने वाला था कि कातिल इन पैसों तक पहुंचे कैसे। मैं राधिका को जानता हूँ, वो राजवीर कॉम्प्लेक्स में काम करती है। आज देखा था उसे आपने? शाम को आई थी और आधा लीटर दूध लेकर गई। काका आधा लीटर दूध दीजिए ना। राधिका बेटी, आज बहुत देर तक काम हो रहा है। मैं तो घर जाने वाली थी काका, पर सर ने रोक लिया और कहा चाय बना के जाओ। काका जल्दी दे दीजिए ना प्लीज। ये लो बेटी दूध। थैंक यू काका। चाय बनाने के लिए उसे उसके सर ने रोका। इसके अलावा और कोई बात हुई आप दोनों के बीच में? नहीं मैडम। 2 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई। लोकली मेड रिवॉल्वर की लगती हैं, किराए के हत्यारे रह सकते हैं। हो सकते हैं। लड़की का गला चीर दिया छुरे से। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं। लड़की राधिका पीएन थी जो ऑफिस में चाय बनाने के लिए रुकी थी। अब इन दोनों में कोलैटरल डैमेज कौन था? हरीश जायसवाल के ड्रॉर से 3.25 लाख रुपए गायब हैं और इनके टेबल पर हमें एक नोटपैड मिली जिस पर कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशन थी। ये डबल मर्डर सिर्फ पैसों के लिए नहीं हुआ। सवाल कुछ और था जिसका जवाब इस तरह से दिया गया। सर मैंने हरीश जायसवाल की पत्नी रीना और मालती से बात करने की कोशिश करी, पर दोनों बेहाल हैं। आज फिर कोशिश करती हूँ। हरीश जायसवाल के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए गए सर। खबरियों को भी एक्टिव कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के हिस्ट्री शीटर्स को भी राउंड अप कर रहे हैं। शौर्य, ऑफिस के एम्प्लॉयज को टैकल करो। 2 लोग थे, पता करो वो 2 लोग कौन थे और वो कैलकुलेशन क्या थी। शायद कुछ लेन देन की बात हो रही थी। सर पहले मैं जाकर रीना से मिलती हूँ, बाद में मालती से पूछताछ करती हूँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस जगह पर पहुंचने वाली है। एक लेन देन का राज इसी जमीन में दफन है। जर, जोरू और जमीन ये अच्छों की नीयत को टटोलते हैं और ज्यादातर जुर्म इन्हीं के साए में होते हैं। मौजूदा डबल मर्डर में किसी ने कोई हिसाब लगाया और नतीजा 2 जानें चली गईं। तुम्हारी क्या मजबूरियां हैं, इससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। 5 लाख की रकम तय हुई थी, 5 लाख ही लूंगी, 1 पैसा कम नहीं। और बहस तो तुम करो ही मत, और अगर मुकर गए तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। सर ये हैंडराइटिंग तो हरीश सर की ही है। 1 मिनट सर, ये देखिए। ठीक है, ऑफिस में कोई हिसाब करने के लिए आने वाला था। कोई आइडिया है किसी को? बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है सर। ये ब्रेकडाउन तो देखिए आप, 9 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, कैलकुलेशन को समझ में नहीं आ रही है सर। किसी क्लाइंट के साथ कोई नेगोशिएशन चल रही थी? सर पिछले 2 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। जो भी नेगोशिएशंस होती हैं वो मेरे सामने ही होती हैं, मैं ही उसे लीड कर रहा हूँ। सर ये कुछ और हो सकता है सर। रीना जी, आपको हिसाब समझ में आ रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह रोज की तरह वो काम पर निकल गए। मैं शाम को उनके लिए खाना बना रही हूँ, तभी मुझे फोन आता है कि उन पर किसी ने गोली चलाई। जाकर देखती हूँ तो वो जा चुके हमेशा के लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? मर्डर कभी समझ में नहीं आता है। वो एक साथ कई जिंदगियों को बीच से काट देता है। मर्डर के पीछे या तो कोई बहुत बड़ा लालच होता है या फिर नफरत। अशोक से पूछिए अशोक से कि ऐसी भी क्या नफरत थी कि उसने। अशोक? सर ये अशोक जायसवाल हरीश जायसवाल का दूर का रिश्तेदार है। दोनों में कुछ अनबन थी जमीन को लेके और कुछ ब्लैक मनी भी इन्वॉल्व है। ले आओ उसे। मालती, संभालिए अपने आप को। हमें बड़ा अफसोस है,
दुख है इस बात का कि आपकी बेटी आपसे छिन गई, पर यकीन मानिए हम कातिलों को जल्दी पकड़ लेंगे। तो साहब उनसे जरूर पूछिएगा कि मेरी बेटी ने उनका क्या बिगाड़ा था। मेरी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर मैं उसे 12वीं तक ही पढ़ा पाई। उसने ये काम पकड़ लिया ताकि मेरा हाथ बटा सके। बहुत मेहनती थी साहब मेरी बच्ची। राधिका 18 साल की थी, तो क्या उसकी जिंदगी में कोई लड़का नहीं था साहब। मेरी बच्ची के पास तो एक फोन तक नहीं था। सुबह काम पर जाते और शाम को सीधा घर। राधिका यहाँ 1 साल से काम कर रही थी, कभी लेट नहीं हुई, हमेशा तमीज से पेश आती थी। और सर वो 12th पास थी और उसे अलग अलग काम भी आते थे। सुशांत, तुम्हारे और ऑफिस के सारे स्टाफ के नंबर्स मुझे फॉरवर्ड करो, और कल शाम को ऑफिस के बाद आप सब लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वो डिटेल्स भी चाहिए। और हाँ, सब कुछ बहुत ध्यान से लिखना, हम हर इंफॉर्मेशन बैक चेक करेंगे। ओके सर। अशोक जायसवाल जी, क्राइम ब्रांच। अच्छा हाँ, मतलब मैं हरीश के घर नहीं गया तो आप लोग यहाँ पहुँच गए मेरे घर। क्यों नहीं गए हरीश जायसवाल के घर? मर्डर हुआ आपके रिश्तेदार का। क्योंकि मेरे और हरीश के बीच में ऐसी कोई रिश्तेदारी रही नहीं थी, और अगर मैं वहाँ पहुँच जाता तो रीना भाभी वो शुरू हो जाती, बखेड़ा खड़ा कर देती, गाली गलौज हो जाता, और सबको यही लगता कि हरीश का खून मैंने किया है। और इस वक्त हमें भी यही लगता है कि उनका कत्ल आपने किया है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि दो लोगों के बीच जमीन को लेकर मसला हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे का कत्ल कर देते। सर, हरीश जायसवाल के फोन रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कुछ मिल नहीं रहा है। कल शाम को तो कोई फोन ही नहीं हुए। ये जो भी आया था, ये आए थे, ये पक्का कोई पहचान वाला होगा या किसी पहचान वाले ने भेजे होंगे, जिनके लिए हरीश जायसवाल ने ये सारी कैलकुलेशन की होंगी। नैना गई है अशोक जायसवाल को लेने, देखते हैं दोनों की आपस में जमीन को लेकर क्या अनबन थी। ठीक है, मैं वो जमीन के पेपर्स ले आता हूँ, फिर चलते हैं थाने, सब कुछ साफ साफ समझ लेते हैं एक ही बार में। अशोक जी, पीछे के दरवाजे पर भी मेरे आदमी हैं, तो भागने का सोचना भी मत। मैडम, अगर भागना होता तो कब का भाग गया होता। कितने? 30,000। 3.25 लाख। तो हो गई तसल्ली। नहीं जायसवाल साहब, हमें इन पेपर्स को रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेजकर क्रॉस चेक करवाना होगा। बेशक सर, वहाँ भिजवा दीजिए सर, कहीं भी भिजवा दे सकते हैं सर, पर साबित यही होगा कि मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। वो लालच ना हरीश के दिमाग में था सर। रीना जी का तो कुछ और ही कहना है। आपसे किसने कह दिया वो सच बोल रही है? अशोक जायसवाल, मेरे पति का दूर का कजिन हरीश ने एक जमीन में इन्वेस्टमेंट की थी अशोक के थ्रू। और जैसे ही सारी कार्रवाई पूरी हो गई, अशोक की खराब इरादे बाहर आ गए। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ अशोक, तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। अरे जो रकम हमने आपस में तय की थी वो पूरी कीमत मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, फिर तुम ऐसे मुकर नहीं सकते हो। ये सरासर फ्रॉड है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो, जमीन मैंने ढूंढी, सारा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, तो फिर ये जमीन तुम्हारी कहां से हुई? अशोक ने जमीन हड़प ली थी। हड़प ली? बकवास है ये सर। सर, जमीन चुनी मैंने, खरीदी मैंने अपने नाम पर। हाँ, वो कुछ पैसे कम पड़ रहे थे मुझे, तो वो मैंने लोन मांगा हरीश से। कितना कम पड़ रहा है अशोक? 11 लाख। हाँ, अगर सूद लोगे तो ज्यादा टाइम लूंगा चुकाने में। कैसी बातें करते हो? अपना टाइम ले लो आराम से,
सूद वूद को बाद में देख लेंगे, लेकिन हाँ, जमीन अगर अच्छी है ना तो छोड़ना मत, खरीद लेना। चार साल पहले की बात है। हरीश ने मुझे 11 लाख कैश दिए थे और 2 साल के बाद मैंने उसके सारे पैसे लौटा दिए विथ इंटरेस्ट सर। और 1 साल पहले हरीश के इरादे ही बदल गए। रीना जी का कहना है वो पैसे लोन नहीं इन्वेस्टमेंट थी, जो कि हरीश ने आपके थ्रू की थी। रिश्तेदारी पर भरोसा रखकर अशोक को पैसे दिए थे हरीश ने, लेकिन अशोक साफ मुकर गया था। जमीन देने का नाम ही नहीं ले रहा था। हरीश भी बहुत नाराज थे अशोक से। सुनिए ना, जाने दीजिए उस जमीन को। आप आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे ऐसे कैसे जाने दूरी ना? तुम्हें पता भी है उस जमीन की क्या वैल्यू है आज के मार्केट में? चीटिंग कर रहा है वो मेरे साथ। आप ना मैडम मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो मतलब सर मेरी समझ में नहीं आता कि रीना भाभी जो भी बोलती है वो सच कैसे हो जाता है। तो सच क्या है? ये हरीश ना सिर्फ चांस मार रहा था मुझसे मेरी जमीन हड़पने के लिए। और अब तो वो ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। मेरी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ सच सच बताने के बावजूद भी आप मुझ पे शक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैंने हरीश को इसलिए मारा ताकि मेरी जमीन को लेकर कोई सवाल ना खड़े हो? हमें शक है आप पर अशोक जायसवाल, बिना सवाल बिना जवाब वाला शक। सर प्लीज जरा सोचिए, मैं हरीश को क्यों मारूंगा जब मुझे लगता कि ये जमीन उसे मिलने का कोई चांस होता तब। पर यहां तो ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना सर। जमीन मेरे नाम है बाय लॉ। हाँ मतलब हमारे बीच में तू मैं हुई है, मतलब काफी हुई है, पर ये मारने मुरने की बात सर प्लीज अब मुझ पे ना ही थोपे तो अच्छा है। मैं बता रहा हूं सर, कहीं कुछ और हो रहा है और आप निशाना ना मुझे बना रहे हैं। सर मैंने सारे रिकॉर्ड चेक किए इन पेपर्स के साथ। 7/12 डीड। ये जमीन अशोक जायसवाल के नाम पर ही है, क्लीन टाइटल। कब से क्लीन टाइटल है और चेंज कब किया गया? सर 4 साल पहले जब से ये जमीन अशोक जायसवाल ने खरीदी है तब से उसी के नाम है। हरीश जायसवाल का नाम ना ही स्टैम्प ड्यूटी पे है, ना ही सील डीड पे, और ना ही विटनेस पे है, और ना ही को परचेजर। जमीन के सारे पेपर्स अशोक जायसवाल के नाम पर हैं। ऐसा लगता नहीं है कि डबल मर्डर जमीन के अनबन से जुड़ा हुआ है। हो सकता है इस अनबन की आड़ में किसी ने किसी और ही सवाल का जवाब दे दिया। सर ये भी तो हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को जानबूझकर हमारे सामने लाया गया हो ताकि इन्वेस्टिगेशन गुमराह की जाए। रीना, यस सर। खबरें लगाओ उसके पीछे, बचपन से लेके अभी तक एक एक डिटेल निकलवाओ। एक पॉइंट ऐसा है जिसे शायद हम लोग अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। कौन सा? राधिका के बारे में हमें अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है सर। राइट, 2 कत्ल हुए हैं, 2 गोलियां चली, छुरा चला, कुछ भी हो सकता है। इस हिसाब किताब में और बहुत सारे इक्वेशंस छुपे हुए हैं और हमें इन इक्वेशंस की तह तक जाना। इस केस से जुड़े सभी लोगों के बारे में डिटेल में पता करो। रीना, राधिका और जेएम पेंट्स का सारा स्टाफ। सर यहाँ पे मैंने एक बात मेंशन नहीं की है। कौन सी बात? सर देखिए ना, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो। उन्होंने मेरे से सारी डिटेल मांगी है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम नहीं बताना चाहती हो? सर एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव है और उनको नहीं पता है कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ये बात तुम पुलिस को बता दो, क्योंकि उन्होंने जो कहा है मैं वही करूँगा। देख राखी, मुझे राधिका और इस मालती की एक एक खबर चाहिए, पहले की, अभी की, हर पल की। छोटी सी भी कोई बात हो फोन कर मेरे को। हाँ भाई, जो सामने हरीश जायसवाल की फैमिली रहती है ना, हाँ, पता कर इनके घर पे कौन कौन आता है। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर का डिटेल दे। और नौकरानी? वो तो मेन है, सबसे मेन। इनका सारा डिटेल निकाल के दे मेरे को। चल जा। नैना। यस सर। जेएम पेंट्स के सारे एम्प्लॉयज ने
कत्ल की शाम की डिटेल्ड एक्टिविटी रिपोर्ट दी है। और ये रहे उनके फोन रिकॉर्ड्स। ये राधिका रोज एक फिक्स टाइम पे ऑफिस से घर के लिए निकलती थी, लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उसे ऑफिस में रुकने के लिए कहा गया। मैंने उसकी माँ से बात की थी, वो बोली 1.5 साल में शायद ही कभी ऐसा हुआ था। राधिका 12वीं तक पढ़ी थी, हिसाब किताब जानती थी। आपको क्या लग रहा है, वो इन्वॉल्व थी? नहीं, बस एक कैलकुलेशन बन रही है। राधिका को इस बात का पता था कि ऑफिस में कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं और कैश ऑफिस में ही रखा जाता है, तो हो सकता है उसने अपने साथीदारों को वहां बुलाया, उन लोगों ने वहां लूट की और उस लूट के दौरान ही उन लोगों ने राधिका को भी मार दिया। डबल क्रॉस, बस एक एंगल है। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो कई हो सकता है। हेलो, अभय सिंह, क्राइम ब्रांच। अच्छा, तो साबित हो गया कि मैं ही खूनी हूँ? ड्रामा किसी और दिन के लिए बचा कर रखिएगा अशोक जी। फिलहाल आप मेरे सवाल का सीधे सीधे जवाब दीजिए। पूछिए। आपने कहा था कि हरीश जायसवाल ने आपको 11 लाख रुपए दिए थे कैश उनके ऑफिस में। हाँ, दिए थे। क्या हरीश जायसवाल अपने ऑफिस में इतना ज्यादा कैश रखते थे? उस वक्त तो थे उसके पास, अब वो हमेशा रखता था या नहीं रखता था ये तो मैं नहीं बता सकता ना सर। आप उसके ऑफिस वालों से क्यों नहीं पूछते सर? सुबह आपने कितना कैश हैंड ओवर किया? सर 2.25 लाख। थोड़ा टाइम लगेगा शर्मा जी, यहाँ थोड़ा टेंशन चल रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। शौर्य, सेना, स्टाफ के रिपोर्ट से कुछ पता चला? अभी तक कुछ काम की बात निकल के नहीं आई। सभी की मूवमेंट्स क्रॉस चेक किए सर, ऐसा लगता नहीं है किसी ने झूठ बोला है। और जो 2 लोग सच बोल सकते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, हरीश जायसवाल और राधिका। अगर हम कैलकुलेशन पे गौर करें तो क्या लिखा हुआ था? 9 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, 1 लाख 40,000, टोटल 17,90,000। लेकिन ये टोटल नोटपैड पे नहीं लिखा हुआ। ये हिसाब किताब किस चीज़ के लिए किया जा रहा था सर? ये जानकारी तो अभी तक मिसिंग है। हरीश जायसवाल ने अगर अशोक जायसवाल को 11 लाख रुपए दिए थे और वो भी कैश अपने कैबिन से, तो जाहिर सी बात हरीश जायसवाल के कैबिन में अक्सर इतना ज़्यादा कैश पड़ा रहता होगा और शायद कातिलों को भी इस बात का इल्म था, इसलिए वो फर्जी डील करने के बहाने से उसके कैबिन में आए। उनकी डील तो नकली थी लेकिन हथियार असली थे। उन हथियारों से उन्होंने हरीश जायसवाल और राधिका का कत्ल किया और कैश लूटकर भाग गए। सर हमें ऐसा लगता है कि शायद राधिका को इस बात का पता होगा कि केबिन में कैश कहाँ रखा रहता है। पॉसिबल। और वो मार्केटिंग मैनेजर सुशांत भंडारी, उसे ना सिर्फ इतना पता होता है कि कितना कैश कहाँ पर जाना है, कितना कैश कहाँ से आना है, बल्कि ये भी पता होता है कि इस वक्त ऑफिस में कितना कैश रखा है। अच्छा हुआ आ गए तुम, वरना मैं सीधा पुलिस के पास जाने वाली थी। ये 5 लाख तो नहीं लग रहे? 1.5 लाख हैं, अभी इतने ही हाथ हैं। हमारा आमने सामने बैठ के हिसाब किताब तय हुआ था ना। हिसाब से मुकर नहीं रहा हूं मैं। 5 लाख देने थे, 5 लाख ही दूंगा। अभी मेरे पास इतने हैं, बाकी भी जल्दी दे दूंगा। अंदर नहीं आओगे? चाय बना देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं। मैं प्रेग्नेंट। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? पता नहीं यार।
इस रीना मैडम का कोई कारण नहीं बन रहा है अपने हस्बैंड को मरवाने का। कितने दिन पीछा किया तूने? पूरे 4 दिन पीछा किया साहब। और आप लोगों को कुछ मिला फोन रिकॉर्ड से? नहीं, लेकिन पीटर, उसके पास कोई दूसरा फोन भी तो हो सकता है, खुफिया। साहब ऐसा है ना, ये कोई अफेयर का मामला होता तो इतना दिन तक तो खुफिया नहीं रह पाता। ये लड़की राधिका गाय लड़की थी मैडम, एकदम सीधी। मुझे तो लगता है इसका टिकट फोकट में कट गया। कोई बॉयफ्रेंड ना सर, हम लोग रीना जायसवाल को पिछले 4 दिन से ट्रैक कर रहे हैं, पर कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। राधिका की तरफ से भी सेम सर। और ऑफिस का स्टाफ? नो सर, कुछ भी नहीं। कत्ल के दौरान किसी की भी सेलफोन लोकेशन क्राइम सीन के आसपास नहीं थी। और एक हैरत की बात सर, मैंने रायपुर और आसपास के हर एक हिस्ट्री शीटों को टैप किया, सुपारी की खबर थी ही नहीं कभी। इस कागज के टुकड़े पर जो हिसाब किताब किया गया है, क्या वाकई हमारे सवाल का जवाब इस हिसाब किताब में है, या ये महज एक कागज का टुकड़ा है और इस पर किया गया हिसाब किताब हमारी तहकीकात के हिसाब किताब को बिगाड़ रहा है? इन 2 लोगों का कत्ल किसने किया होगा और क्यों? पैसा जाहिर सा मोटिव है, पर क्या वो लोग ऑफिस में आए, कत्ल किया और चले गए? चलो अगर मान भी लें कि ऐसा ही हुआ होगा, पर किसी भी बाहर वाले इंसान को इस बात का अंदाज़ा कैसे हो सकता है कि हरीश जायसवाल के ऑफिस में इतना ज़्यादा कैश होगा? सुशांत? नहीं सर, सुशांत तो वापस ऑफिस में नहीं लौटा था, क्योंकि वॉचमैन उसे अच्छी तरह से पहचानता है। अगर सुशांत ऑफिस में वापस आया होता तो वॉचमैन बता देता। और वॉचमैन का कहना है कि उसने किसी भी बाहर वाले को जेएम पेंट्स के ऑफिस में आते हुए नहीं देखा। तो फिर ये दोनों कत्ल किसने किए? वक्त बीत गया, सबकी जिंदगियां फिर से पटरी पर आ गईं। सुशांत अब रीना जायसवाल के लिए बिजनेस मैनेज करने लगा। रीना और उसका बेटा आदित्य हरीश की मौत से बुरी तरह से छलनी हुए थे, लेकिन वक्त के साथ चलने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मालती भी अपनी इकलौती बेटी को खोकर बेहद दुखी थी, पर वक्त के साथ अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। यस सर, यू आर राइट, बट कंपनी की इमल्शन के बिना हम लोग बेस डील नहीं ऑफर कर सकते। यस, पर आपके लिए वही बेस डील होगा जो। हाँ पांडे जी, हाँ आप टेंशन मत लीजिए, आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। कितना कैश है आपके पास? शाम को एक ऑफिस में हुआ डबल मर्डर अब तक सुलझ नहीं पाया था। पुलिस को डाउट पहले से दफ्तर के अंदर के माहौल पर था। विशाखा, रेणुका, निशा और सुजाता, ये 4 हुए और 5वीं राधिका। और सुशांत को मिलाकर 6। अब जरा इन फिगर्स को देखो। 9 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, 1 लाख और 40,000। क्या ये एम्प्लॉयज की सैलरी हो सकती है? अगर है तो ये 40,000 पियोन राधिका की सैलरी हो सकती है पर ईयर। पॉसिबल? सर, 1 लाख रुपए सैलरी किसकी हो सकती है? क्योंकि मैंने वहाँ देखा है, उन लड़कियों से बात की है मैंने, कोई भी लड़की ऐसी नहीं लगती जिसकी पर एनम सैलरी सिर्फ 1 लाख रुपए होगी। इतनी कम सैलरी में काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। हिसाब किताब कुछ ठीक से बैठ नहीं रहा। स्टाफ के लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स तो क्लियर आए हैं सर। फिर भी सबके फोन सर्विलेंस पे डालो। हो सकता है खुद ना किया हो, किसी से करवाया। एक फोन कॉल पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है। हेलो, अरसे बाद मुझे लगा हवा हो गए हो तुम। वो जावेद भाई, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मैंने अभी अभी लोगों को रख लिया, जगह नहीं है। पर तुम आए हो तो तुम्हें रख लो, लेकिन सैलरी ज़्यादा नहीं दे पाऊँ, जिससे हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम होती है। फिर भी मतलब कितना दे पाओगे? मजबूरी है जावेद भाई। कर लो नौकरी, जो भी तनख्वाह मिलेगी हम मैनेज कर लेंगे। अब जितने पैसे हैं हमारे पास वो और कितने दिन चलेंगे, और वैसे भी आने वाले दिनों में और खर्चे पड़ेंगे। हमने ठीक किया क्या? कौन से वाले की बात कर रहे हो? गुनहगारों में पछतावे की लहरें गुजर रही थी, पर उनकी ग्लानि का कारण एक से ज्यादा लग रहा था।
दूसरी ओर रायपुर में पुलिस को इस केस का एक अहम सुराग आखिरकार हाथ लग ही गया। सर, पता नहीं कितने काम की है इन्फॉर्मेशन, पर परसों जेएम पेंट्स में विशाखा को इस नंबर से कॉल आया था, जो कि मुंबई का लैंडलाइन नंबर है। तो तुम्हें शक क्यों है? क्योंकि सर विशाखा को जो भी कॉल्स आते रहे हैं वो रायपुर और उसके आसपास के एरिया से आते रहे हैं। ये नंबर कुछ अलग सा लगा, और वो भी पीसीओ का। पीसीओ आज के जमाने में? विशाखा, डरिए मत। हमने आपको यहाँ एक फोन कॉल के बारे में पूछने के लिए बुलाया। परसों आया था तुम्हें ये कॉल, तब तुम शायद ऑफिस में थी। मुंबई के पीसीओ का नंबर है। हेलो। हाँ सर, नमिता का फोन आया था। नमिता ठाकुर हमारे यहाँ काम करती थी अकाउंट्स में, रेणुका के ज्वाइन करने से पहले। एक्स एम्प्लॉय? जी सर। किस बारे में फोन किया था उसने? हेलो। हाय विशाखा, नमिता बोल रही हूँ। नमिता? अरे नमिता ठाकुर। ओ नमिता, बोलो कैसे फोन किया? अरे मुझे पता चला हरीश सर के बारे में। हाँ, एक्चुअली 2 हफ्ते से ऊपर हो गया। यहाँ माहौल काफी टेंशन वाला है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? अब अपना वो छत्तीसगढ़ का न्यूज़ चैनल है ना, रायपुर रिपोर्टर, उस पर देखा था मैं। पर पुलिस को तो अभी तक क्लियर कुछ पता ही नहीं चला। कोई लड़की का भी मर्डर हुआ है ना साथ में? राधिका पियोन थी यहाँ की, तुम्हारे जाने के बाद ही ज्वाइन किया था उसने। बहुत बुरा हुआ यार। खैर अब ये सब छोड़, तू बता कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं, तुम बताओ कहाँ आजकल? मेरा जॉब तो यहाँ पुणे में है ना, तो मैं यहीं पर हूँ। पुणे? उसने कहा वो पुणे में है? जी सर। नंबर मुंबई के पीसीओ का है, कांदेवली इलाके का, और मेरी पीसीओ वाले से भी बात हुई है। विशाखा, ये जो नमिता ठाकुर है, आपके ऑफिस में इसकी डिटेल्स होंगी? होनी तो चाहिए सर, नहीं तो बायोडाटा तो होगा ही। सर शायद 2 लोग मिलने आए थे, 2 विजिटर्स। एक एक्स एम्प्लॉय इसलिए इतनी आसानी से ऑफिस में घुस पाए। उसका पार्टनर, क्या वो भी एक्स एम्प्लॉय हो सकता है? क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सर। बायोडाटा में जो नंबर है वो स्विच ऑफ है सर। नमिता ठाकुर के बायोडाटा में लोकल एड्रेस के अलावा भोपाल का एड्रेस भी है। जी सर, नमिता भोपाल से बिलोंग करती है। उसके पेरेंट्स हैं अभी वहाँ पे। अब सर और एक बात है। बोलिए। उसका हस्बैंड भी हमारे ऑफिस में काम करता था। आफ्ताब नाम है उसका, आफ्ताब खान। मैं उसकी ये बायोडाटा लाई हूँ जस्ट इन केस। आफ्ताब खान और नमिता ठाकुर दोनों हस्बैंड वाइफ? जी सर। करता क्या था ये आफ्ताब खान आपके ऑफिस में? सर आफ्ताब हमारे ऑफिस में मार्केटिंग मैनेजर था, जिसकी जगह पे अभी सुशांत सर आए हैं। ये 2 साल पहले की बात है? जी 2 साल पहले की बात है। आफ्ताब और नमिता ने हमारे ऑफिस में 1 साल तक काम किया था। दोनों ने एक साथ जॉब छोड़ी थी? हाँ सर। क्यों? वो मुझे नहीं पता। एक्चुअली सर मैं नमिता के अंडर काम करती थी। नमिता अकाउंट्स डिपार्टमेंट की हेड थी और आफ्ताब मार्केटिंग का बॉस था। और सर वो सच में बॉस था। मतलब सर आज हमारी कंपनी जिस जगह पे है आफ्ताब की वजह से है। सारे बड़े क्लाइंट्स आफ्ताब ही लेके आए हैं, और फिर अचानक से दोनों एक दिन रिजाइन कर दिए और चले गए। ना शौर्य सर, भोपाल जाने की तैयारी करो। जी? नमिता ठाकुर यहीं रहती हैं? नहीं, सालों पहले रहती थी। अब कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, और पता करना भी नहीं। हमने उसे अपने दिल से, अपनी यादों से निकाल दिया है। लेकिन इस वक्त हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। तो जाइए, ढूंढिए उसे,
जो करना है कीजिए, हमें तक ना कीजिए बस। हम आप लोगों को तंग नहीं कर रहे, सिर्फ नमिता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बेटी है आपकी, सिर्फ बेटी को बचाने की कोशिश हो रही है या अपने आप को भी? दयानंद जी, ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है, डबल मर्डर हुआ है। आप हमें धमकी दे रहे हैं खून के इल्जाम में फंसाने की? देखिए, हमसे जो गुनाह हुआ है उसके लिए कोई भी सजा काफी नहीं। खुद ऊपर वाला भी हमें माफ नहीं कर सकता। 3 साल पहले एक छोटी सी चिट्ठी छोड़ गई हमारे नाम। मैं मुंबई जा रही हूं, आफ्ताब खान से शादी कर रही हूं। आफ्ताब खान, तब से आज तक हमारी एक बार भी बात नहीं हुई। ये आपका घरेलू मामला है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त हमें आपकी बेटी नमिता और आफ्ताब की तलाश है। हमें नहीं मालूम वो कहाँ है। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो लोग मुंबई में हैं और हमें उन लोग की तस्वीर चाहिए। किसे मार डाला उन्होंने? जेएम पेंट्स के मालिक हरीश जायसवाल और उनकी एक मुलाजिम। हम पक्का तो नहीं बोल सकते, पर हमें शक उन्हीं दोनों पर है। जिस दिन वो उस आफ्ताब से मिली, उसकी जिंदगी उसी दिन से दलदल में धंस गई। जी, कितने का रिचार्ज? 50 का। मैं उन दिनों मुंबई में नौकरी करता था, तब नमिता इस आफ्ताब से मिली और जरूरत देखो हमें आकर बताया भी। नाम क्या बताया उसका? आफ्ताब, आफ्ताब खान। और वो मोबाइल की शॉप में लोगों के मोबाइल रिपेयर करता है। पोस्ट ग्रेजुएट है माँ, जॉब के लिए अप्लाई किया है उसने, बस तब तक ये काम कर रहा है। और पापा, आप तो जानते हो रिसेशन चल रहा है, नौकरियां ना के बराबर है, अकाल पड़ा हुआ। अकाल क्या हमारी बिरादरी में अच्छे लड़कों का पड़ा है, जो तुम्हें ये दूसरे धर्म का लड़का मिला प्यार करने? प्लीज पापा, ऐसा मत कहिए। मैं और आफ्ताब एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और हम दोनों ये तय कर चुके हैं। रहता कहाँ है तुम्हारा ये आफ्ताब? हम तो कह देंगे आइसक्रीम दे। जी, ये आफ्ताब खान यहीं रहते? जी, कहिए क्या काम है? मिलना है, घर पे है तो बुलाओ जरा। 1 मिनट, जा अंदर जाके खेल। हाँ जा, अम्मी आ रही है, जा। जी, वो तो अभी दुकान पे गए हैं। उनके माता पिता से बात हो सकती है? जी, वो लोग तो यहाँ नहीं रहते, पर काम क्या है आपको? आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनकी बीवी हूँ। क्या आफ्ताब खान शादीशुदा है? जी। शादीशुदा है तो मेरी बेटी को शादी के लिए क्यों पूछ रहा है वो? क्या तुझे मालूम था ना कि उसकी शादी हो चुकी है? वो एक शादीशुदा आदमी का घर तोड़कर अपना घर बसाएगी? उसका एक बच्चा भी है। उस शाजिया से फुट फुट कर रो रही थी मेरे सामने जब मैंने उससे कहा कि आफ्ताब ने तुझसे शादी के लिए पूछा है। क्यों कर रही है ऐसा? सुनिए, हमें यहाँ मुंबई में आना ही नहीं चाहिए था। चलिए हम वापस भोपाल चलते हैं। बेटी, खुद पे रहम कर। इतनी मेहनत से इतनी पढ़ाई लिखाई की, तेरे सामने एक बहुत अच्छी जिंदगी हो सकती है, तो क्यों ऐसे में फंसना चाहती है? उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, पर हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो हमारी बेटी ऐसा गलत फैसला ले रही थी और हम भोपाल लौट आए। पर उसकी जिद कहाँ रुकने वाली थी। यहाँ 1 साल उसने जॉब किया, फिर एक दिन बस चिट्ठी देकर गायब। जिस तरह उसने हमें अपनी जिंदगी से गायब किया, उसी तरह हमने उसे अपनी यादों से, अपने दिल से गायब किया है। नमिता ने आपको कभी फोन किया है? नहीं। आफ्ताब की पहली बीवी, उसका एड्रेस, फोन नंबर कुछ रखा है आप लोगों ने? आजा, चला आजा जल्दी से।
से अंदर। जी आप लोग कौन? आप शाजिया खान? जी मैं ही शाजिया हूँ। आफ्ताब और नमिता कहाँ मिलेंगे? शाजिया जी, हम रायपुर से आए हैं, क्राइम ब्रांच। आफ्ताब और नमिता कहाँ मिलेंगे? जी आफ्ताब मेरे शौहर हुआ करते थे कभी, पर अब उनके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। देखिए, हम एक केस के सिलसिले में यहाँ आए। रायपुर में एक डबल मर्डर हुआ है। हमें शक है कि आपके शौहर आफ्ताब और ये नमिता दोनों इसमें शामिल हैं। आप बता सकती हैं इस समय वो कहाँ रहते हैं? जी वो यहाँ नहीं, चंद्रा नगर रहते हैं, पास में ही है। सर, यही आफ्ताब खान। क्राइम ब्रांच। शाजिया, गलत किया तूने। मैंने कहा था ना तेरा बैलेंस अमाउंट लौटा दूंगा, थोड़ा टाइम दे। मैं इनके पास नहीं गई थी आफ्ताब, ये रायपुर से आए हैं मुझे ढूंढते हुए, तुम्हें ढूंढने के लिए, और उस औरत को भी। नमिता कहाँ है? मुझ में क्या कमी है? मैंने कब कहा तेरे में कमी है शाजिया? मैं नमिता से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। हम मुझसे प्यार नहीं करते? वो तो नमिता के मिलने से पहले ही खत्म हो गया था। और अब्दुल, हाँ, हमारा बेटा अब्दुल, ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अरे वो कैसी औरत है, उसका दिल है या बर्फ खाना। और वैसे भी एक औरत का घर उजाड़कर दूसरी औरत का घर कैसे बच सकता है? देख, ड्रामा मत कर शाजिया, तलाक दे रहा हूं ना बकायदा। तुम्हें जो करना है कर सकती हो, दोबारा निकाह करना है करो, नहीं करना मत करो। खुदा के लिए मुझे आजाद करो। आफ्ताब मेरी बात सुनो। आफ्ताब, तुम ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो मुझे? हाँ, आफ्ताब, मेरा अब्दुल का ख्याल कौन रखेगा? आफ्ताब, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो औरत तुम्हें बर्बाद कर देगी। नमिता ठाकुर और आफ्ताब खान, तुम दोनों अपने आप सब कुछ सच सच बताओगे, या तुम दोनों को पहले इस बात के सबूत दूं कि 5 अक्टूबर की शाम को तुम लोग रायपुर के राजवीर कॉम्प्लेक्स में हरीश जायसवाल के जेएम पेंट्स के ऑफिस में गए थे? जी नहीं, मैं कबूल करता हूं कि हरीश का कत्ल हम दोनों ने किया था, और उस लड़की का भी, जिसका नाम हमें मालूम नहीं। आफ्ताब, इसे भी खत्म कर दो। नहीं आफ्ताब, गोली से को सुन लेगा। क्यों? मैं बहुत परेशान हो गया था सर। एक तरफ शाजिया 5 लाख का नान नफका मांग रही थी अपने और अब्दुल की देखभाल के लिए, दूसरी तरफ हम दोनों नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। तुम दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हो ना? जी, और हम दोनों ने जी तोड़ मेहनत की थी हरीश के लिए। मैं अपना खून जला जला कर हरीश के लिए क्लाइंट्स लाता था, लेकिन वो क्या? जो मेरा हक था वो उसने कभी मुझे दिया नहीं। नहीं आफ्ताब, मैं तुम्हें वाकई में समझ नहीं पा रहा हूँ। सर, पिछले 6 महीने में मैं 15 कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आया, जिसमें से 8 ऐसे हैं जो अगले 5 साल तक अपनी कंस्ट्रक्शन के सारे पेंट रिक्वायरमेंट्स यहीं जेएम पेंट से पूरी करेंगे। तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें देना इम्पॉसिबल है। सर, 1 साल पहले का टर्नओवर और आज का टर्नओवर कंपेयर कर लीजिए। किराने की दुकान से सुपरमार्केट बना दिया मैंने कंपनी को, और मांग क्या रहा हूँ, प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा। लेकिन मेरे भाई, ऐसे काम नहीं होता है ना। देखो, मैंने तुम्हें सैलरी पर हायर किया और ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा। प्रॉफिट शेयरिंग सिर्फ पार्टनर्स को मिलती है।
और तुम मेरे पार्टनर नहीं बन सकते। मुझे इस वक्त पार्टनर्स की जरूरत है भी नहीं। एट बेस्ट मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा सकता हूं, जो कि मैं वैसे भी बढ़ाने वाला था। कितना? 2000 रुपए, फिर एक 5000 का बोनस। सर एक एक ऑर्डर जो मैं आपके लिए लाता हूं मिनिमम 10 लाख का होता है। बस आफ्ताब, दिस डिस्कशन इज ओवर। क्या बोला? ऊपर से शाजिया पुलिस और कोर्ट की धमकियां दे रही है। पता नहीं क्या चाहती है वो। बर्बाद करना चाहती है हम दोनों को, और क्या। ऊपर से एहसान फरामोश हरीश निचोड़ रहा है मुझे। मैं माँ बापा से भी नहीं पूछ सकती। आफ्ताब सच बता, क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी करके तुमने गलती की? मैंने कई बार कोशिश की, उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो अपनी पोजीशन से हिलने को तैयार ही नहीं था। सारे क्लाइंट्स फ्रॉम स्क्रैच मैं लेकर आया। अगर उसकी जगह कोई और होता ऐसी छोटी कंपनी का मालिक तो मुझे तुरंत पार्टनर बना लेता। इस जायसवाल ने तुम्हें अपना पार्टनर नहीं बनाया, इसीलिए तुम दोनों पार्टनर्स ने मिलकर उसे जान से मार दिया। हमें सिर्फ हमारे शेयर के पैसे चाहिए थे, जो हमें मिलने चाहिए थे। आफ्ताब की मेहनत तो थी, मैंने भी उनका पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट सेटअप किया था, सारे सिस्टम प्रोफेशनली इन प्लेस बना दिए थे। आफ्ताब और नमिता ने कॉम्प्लेक्स पर नजर रखी और एम्प्लॉयज की घर लौटने की टाइमिंग्स नोट की। और नोट किया कि हरीश अक्सर काफी लेट घर जाता है, जो वो पहले से भी जानते थे। अरे आफ्ताब, नमिता, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ बैठो। कैसे हो तुम दोनों? बस ठीक ही हैं। सर मैं घर जाऊं? राधिका, जाने से पहले 3 कप चाय बना के जाना। दूध नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, लेकर आओ ना। और बताओ कैसे आना हुआ? कट टू कट बात करूंगा हरीश सर, हमें हमारे पैसे चाहिए। फिर वही घिसा पिटा रिकॉर्ड, वही पुराना झगड़ा। अब ये झगड़ा और भी कीमती हो गया है सर। जो लाखों के क्लाइंट्स मैंने आपको ला कर दिए थे ना, वही आज आपको करोड़ों का टर्नओवर दे रहे हैं। आफ्ताब, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं, बात 1000 लाख या करोड़ की नहीं है। तुम ये परसेंटेज वाला ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो ना। देखो, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों अपनी नौकरियां वापस मांगने आए हो, और बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, क्योंकि मैं एक्सपांड कर रहा हूं और इस कंपनी में तुम जैसे वर्कर्स की हमेशा जरूरत होती है। हमें जॉब्स नहीं, हमारा हिस्सा चाहिए। ये थी तुम्हारी सैलरी, जो मैंने सिर्फ 2 महीने में बढ़ाई थी, और जब तुमने कंपनी ज्वाइन की थी तुम्हारी सैलरी इससे आधी थी। कोई मेहरबानी नहीं की थी आपने। उस 2 महीने में मैंने आपको क्या बिजनेस ला कर दिया, वो भूल गए आप? बिजनेस क्या होता है जानते हो आफ्ताब? बिजनेस वो होता है जिसमें बंदा प्रॉफिट और लॉस दोनों अपने सर लेता है, और ये सबके बस की बात नहीं है। जब पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना, तब 1 लाख अंडरकट किया था मैंने, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से ना जाए। लॉस हुआ। फिर अगले 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 लाख का लॉस हुआ, फिर 4.5 लाख, और उसके बाद 9 लाख का लॉस हुआ। और ऐसे करते करते 8 महीनों में 6 क्लाइंट्स को पकड़े रखने के लिए मुझे करीबन 17.5 लाख का लॉस अपने सर लेना पड़ा, क्योंकि मुझे फीलिंग थी कि प्रॉफिट होगा, जो अब हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे कभी भी मैंने अपना दुखड़ा तुम लोगों के सामने रोया कि मेरा इतना लॉस हो गया है, मेरा लॉस शेयर करो? नहीं ना। तो फिर बंद करो तुम्हारा ये बचपना और लौट आओ इस कंपनी में। देखो, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे अट्रैक्टिव पैकेजेस दूंगा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उन 8 महीनों में मैंने आपको 1 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट ला कर दिया है। मुझे उसका 5% चाहिए बस, जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। लाखों का कैश ऐसे लाकर मैं तुम्हारे पास दे देता था, चाहता तो रख सकता था, चुरा सकता था, नहीं किया मैंने। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब, मैं तुम्हारी ईमानदारी की दाद देता हूं, लेकिन इस ईमानदारी के बदले तुम प्रॉफिट शेयर नहीं मांग सकते। कंपनी मेरी, प्रॉफिट शेयर भी मेरा। अच्छा आफ्ताब,
तो तुम दोनों को लग रहा था कि हरीश जायसवाल ने तुम दोनों का हक मारा, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। लेकिन वो बेचारी बच्ची, वो गरीब मासूम बच्ची राधिका, जो महज 18 साल की थी, उसे मारकर कौन सा 5% मुनाफा मिला तुम लोगों को? मुझे लगा कैबिन में कैश होगा, हमेशा होता था। मैंने खुद डीलर से भर भर के कैश हरीश को डिलीवर किया था। ये तो बहुत कम है यार। दूसरे ड्रॉवर में देखो। ये तो चिल्लर है यार। जब मैं कैश डिलीवर करता था कम से कम 5 लाख होते थे यहाँ पर। आफ्ताब, अब हमें निकलना होगा, कोई आ जाएगा। चलो। गन और छुरा कहाँ है? लंबे और कठिन सर्च के बाद पुलिस को उस नदी से मर्डर वेपन्स, देसी रिवॉल्वर और चाकू बरामद हुए जहां आफताब ने उन्हें फेंका था। सारा स्टाफ इस डबल मर्डर की हकीकत जानकर बुरी तरह से हिल गया। मासूम राधिका का कोई दोष नहीं था। वो अपने मालिक और उसके मुलाजिम के बीच के झगड़े में बेवजह बलि चढ़ गई। उसे अनजाने में रोका गया था, अपने ही हत्यारों के लिए चाय बनाने के लिए। मैंने कहा था ना, वो औरत तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो काम तो तूने बखूबी पूरा कर दिया शाजिया। 5 लाख की मांग की मुझसे, धमकियां दी मुझे। मैंने सिर्फ धमकियां दी थी, पर तुमने दगा दी मुझे और हमारे बेटे को, और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। उस औरत ने तुम्हें बहकाया, तुम्हें कत्ल करने के लिए मजबूर किया, तुम्हारा साथ तक दिया। छोड़ ना, अब सड़ रहा हूं ना जेल में। खुश है ना तू? प्रेग्नेंट नमिता केस के ट्रायल के दौरान ही मां बनी। आफताब और नमिता को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, धारा 394 के तहत चोरी के उद्देश्य से क्षति पहुंचाने के लिए, धारा 397 के तहत चोरी के उद्देश्य से हत्या या क्षति पहुंचाने के लिए, धारा 25 आर्म्स एक्ट के लिए, धारा 27 हत्या में जानलेवा हथियार इस्तेमाल करने के लिए और धारा 34 एक ही उद्देश्य से गुनाह में शामिल होने के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन सटीक थी और स्पेशल कोर्ट ने आफताब और नमिता को दोषी पाया और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। नमिता का बच्चा उसके साथ जेल में है। कोर्ट में आफताब ने शाजिया द्वारा मांगी गई भारी नान नफके की रकम के साथ हरीश द्वारा की गई नाइंसाफी को अपना बचाव बनाने की कोशिश की, जिसे जज ने तुरंत खारिज कर दिया। इंसान अपनी सफलता के लिए कड़ी मेहनत करता है, उसे अपनी काबिलियत का अंदाजा होता है, लेकिन तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए वो किसी दूसरे के कंधे पर बैठकर यह सफर तय नहीं कर सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ सीआईडी के एपिसोड के बाद। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.